हाय फ्रेंड, डीएस क्लासेस पीसीएम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 11th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो 11th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या आता है ये चीज़ हम जानेंगे। वैसे तो काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में जो होता है बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छी तरीके से नहीं बताया जाता है। तो उसके लिए आप ये चीज़ देख सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके यूपी बोर्ड की साइट पे आसानी से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इसे पढ़ेंगे तो आपको अगर फ्यूचर में आपको 12th के बाद कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बाद में बीएससी वगैरह करनी है या फिर आगे चल के किसी की तैयारी करनी है तो कोशिश करें कि 9th 10th 11th 12th बहुत ही मन लगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इन्हीं सब क्लासेस से आने वाले होते हैं। कोर्स बहुत कम कर दिया गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा कोर्स होता था, अब तो बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन जितना भी कर दिया गया है उतना भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। 100 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का लिखित होता है, 30 नंबर का प्रयोगात्मक होता है। ओके, ये आपको यहाँ पर मेंशन है। तो अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कि आखिर होता क्या है। ठीक, अब इसमें यूनिट कितनी होती हैं? यूनिट 5 होती हैं। फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी में यूनिट 5 होती हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। और पहली यूनिट से 7 नंबर का आता है, सेकंड यूनिट से 12 नंबर का आता है, थर्ड यूनिट से 15 नंबर का आता है, नेक्स्ट 4 और 5 से 18 नंबर का आता है। टोटल आपके 70 नंबर हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि पहली यूनिट सजीव जगत की विविधता। यहाँ पर देखिए सजीव जगत की विविधता, इसमें आता क्या क्या है? सजीव जगत आता है, जैव विविधता आता है, वर्गीकरण आता है, जीवन के 3 डोमेन आते हैं, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान आता है, जातियों की संकल्पना, वर्गीकी क्रमबद्धता, द्विनाम नामकरण पद्धति, ये सारी चीजें आती हैं। जीव जगत का वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण आता है। मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, एंड प्रमुख लक्षणों एवं समूह का वर्गीकरण लाइकेन, वायरस एंड वायरोइड्स, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग इकाई फर्स्ट के सेकेंड अध्याय में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड में वनस्पत जगत आता है, इसमें पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे तो जंतुओं के प्रमुख लक्षण, वर्गीकरण, नॉन कॉर्डेट संघ एंड कॉर्डेट्स वर्ग के बारे में हम इनके कुछ कुछ लक्षण और कुछ इनके कार्य पढ़ने वाले हैं। इकाई 2 की बात करें हम, ओके, तो इकाई 2 पौधों और जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, ओके, स्ट्रक्चरल चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। पुष्पी पौधों की शारीरिकी, इनकी बनावट क्या होती है, सारी चीजें यहाँ पर हम शारीरिकी में पढ़ने वाले हैं। पुष्पी पौधों के आकार की, इनके आकार क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फैमिली, वर्णन, सोलेनेशी, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट में जंतुओं की संरचना, यहाँ पर पुष्पी पौधों की पढ़ रहे थे, यहाँ पर जंतुओं की पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, स्वतंत्र तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, जनन तंत्र पढ़ेंगे, कि बाह्य आकार की एवं शरीर तथा कार्य इनके पढ़ेंगे। इकाई 3 में अगर देखा जाए, यूनिट 3 में देखा जाए, संरचना एवं कार्य पढ़ेंगे किसके, कोशिका के। तो कोशिका जीवन की इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे, आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। उसके बाद जंतु कोशिका, सेल इनवेलप पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, कोशिका अंगक पढ़ेंगे, एंड्रोम ब्रेन पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, एंड अंतः प्रद्रवी जलिका पढ़ेंगे, गोल्जिका पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी जिसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, रिक्तिका पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे, कोशिका कंकाल पढ़ेंगे, शीलिया पढ़ेंगे, फ्लैजिला पढ़ेंगे, सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे, संरचना एवं कार्य इनके पढ़ेंगे, केंद्रक, केंद्रक कला, क्रोमैटिन और केंद्रक, ये सभी हम क्या करेंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल देखेंगे, ओके, तो प्लांट सेल लगभग लाइक जस्ट लाइक अ बेंजीन ऐसे करके कुछ थी, ओके, ऐसे करके था, और यहाँ पर ऐसे करके कुछ आप देखेंगे तो ऐसे करके कुछ सेल्स बनी होती हैं, ओके। उसके बाद कुछ ऐसे बनी होती है यहाँ पर एनिमल। उसके बाद इसमें जो चीजें पाई जाती हैं, यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें है ना, इसी के अंदर पाए जाने वाली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इस पे बात करेंगे तो जरूर इन सब टॉपिकों पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैविक अणु पढ़ेंगे। जैविक अणु में आप पढ़ेंगे सजीव कोशिकाओं के रासायनिक संगठन, जैविक अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियस, संरचना, कार्य, एंजाइम प्रकार, गुण और एंजाइम क्रिया, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में कोशिका चक्र पढ़ेंगे, सूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ेंगे। यहाँ से आपको
सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मेल फीमेल वाले सारा सिस्टम होता है, यहीं से आपका डिवीजन हो जाता है सूत्री और समसूत्री विभाजन से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इकाई 4 के बारे में पढ़ेंगे, पादप कार्य की, यानी पादप में कार्य क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण, माध्यम प्रकाश जो है संश्लेषण पढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त वर्णक पढ़ेंगे, जिसे हम हीमोफिल क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक एवं जैव संश्लेषित व्यवस्था पढ़ेंगे, चक्रीय अचक्रीय, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, रासायनिक परासरण परिकल्पना पढ़ेंगे, C3C4 पथ पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। पौधों में श्वसन पढ़ेंगे, गैसों के आदान प्रदान, कोशिकीय शोषण, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, टिशीय चक्र, स्थानांतरण और तंत्र, वायवीय ऊर्जा संबंध, उत्पादित एटीपी, अणुओं की संख्या, एम्फीबोलिक पथ, श्वसन गुणांक, पादप वृद्धि में परिवर्तन पढ़ेंगे, बीजों का अंकुरण, पादप में वृद्धि की प्रवस्थाएं, पादप वृद्धि की दर की परिस्थितियां, विभेदीकरण, पुनर्विभेदीकरण, इस प्रकार की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं, जैसे ऑक्सिन, लिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए, एब्सिसिक एसिड। ओके। उसके बाद यूनिट 5 में मानव कार्यकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, श्वसन एवं गैसों का विनिमय पढ़ने वाले हैं, जंतुओं के श्वसनांग, मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, श्वसन की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं, इसका नियंत्रण पढ़ने वाले हैं, गैसों के विनिमय, गैसों का परिवहन एवं श्वसन नियमन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ेंगे, श्वसनीय आयतन, श्वसन के विकार, दमा, एम्फेसाइमा, ओके। और व्यावसायिक श्वसन रोग, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 के पहला चैप्टर में। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 5, 4, 5, 6, 6 चैप्टर है। यहाँ पर सारा आपको डिटेल दे दिया गया है, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो परसंचरण और देह तरल में रुधिर की संरचना पढ़ेंगे, रुधिर वर्ग पढ़ेंगे, रुधिर का जमना पढ़ेंगे, लसिका की संरचना पढ़ेंगे एवं कार्य पढ़ेंगे। मानव, देखो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ पढ़ने वाला है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला है, जो आपको इंटर में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको ये आगे चल के बिल्कुल आएगा, काम आएगा। ओके। कार्डियक चक्र पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी पढ़ेंगे, दोहरा परिसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन, ये सारी उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, लो बीपी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंजाइना पैक्टोरिस, हार्ट फेल्योर, ये सारी चीजें पढ़ने वाले। उत्सर्जी उत्पाद का निष्कासन, यह सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। गमन एवं संचलन, ओके। उसके बाद गति के प्रकार यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर तंत्रिकीय नियंत्रण में समन्वय में तंत्रिका कोशिका एवं तंत्रिकाएं, मानव तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, विसरल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकीय प्रणालियों का उत्पादन। आपने देखा होगा 10th में जो हमने पढ़ा था, सबसे थोड़ा थोड़ा करके 10th में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब उसी का थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ओके। फर्स्ट ईयर फिर जब इंटर में जाएंगे थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बीएससी में जाएंगे तो इसी का और एडवांस पढ़ेंगे। यानी जो चीज हम लोग कहते नहीं है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम सब्जेक्ट में घुसते हुए जाते हैं, मतलब कि एकदम तह तक जाते हैं। तो आपको जब तह तक जाएंगे थोड़ा सा कोर्स भी ज्यादा मिलेगा और चीजों भी आपको आसानी से समझ में आएंगी। अभी आपने बाहर से देखा तो बॉडी समझ में आई, लेकिन जब आप किसी के अंदर घुसेंगे ना, तो आप बॉडी के अंदर आपको बोन्स दिखेंगी, बोन्स के अंदर आपको मसल्स दिखेंगी, मसल्स के अंदर आपको वेन्स दिखेंगी, वेन्स के अंदर आपको ब्लड दिखेगा, ब्लड के अंदर आपको जो रक्त होता है उसमें कई सारे जो है होते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखने वाली हैं। तो ये सारी चीजें कहते नहीं है, हम ऊपर ऊपर नहीं देखना चाहिए, हमें अंदर भी घुस के देखना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीजें आपको, बौनापन देखो यहाँ पर, रासायनिक समन्वय में नियंत्रण, बौनापन कैसे होता है, एक्रोमेगैली, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, ये सारी बीमारियां हैं, ये सब कैसे होती हैं, ग्वाइटर, मधुमेह, एडिशन रोग, ये सारी कैसे होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।